ये क्या नॉनवेज ट्रेलर दिखा दिया? नॉनवेज ट्रेलर? आप कहेंगे कि ट्रेलर भी कभी वेज और नॉनवेज होता है? जी हाँ, आई विल एक्सप्लेन। लेकिन एक्सप्लेन करने से पहले हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नमिता और आज हम करने वाले हैं बागी 4 के ट्रेलर का रिव्यू। सो लेट्स स्टार्ट। तो नॉनवेज ट्रेलर क्या है? जब से मैंने बागी 4 का ट्रेलर देखा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गंगा स्नान कर रहा हूँ। सच बता रही हूँ। ये इतना ज्यादा खून, कटा हुआ हाथ, मारना, काटना, कुल्हाड़ी से, आरी से, जो हाथ में लग रहा है सबसे बस मारे ही जा रहे हैं इस ट्रेलर में। और एज अ वेजिटेरियन मुझे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। नॉनवेज वालों, सच में कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। और मैं मजाक भी नहीं कर रही हूँ। अगर आप बागी 4 का ट्रेलर देखोगे तो वो एनिमल 2.0 है। अगर आपको एनिमल का वायलेंस ऐसा लगा था, एक शॉक ट्रीटमेंट दिया था बॉलीवुड ने कि एक अलग लेवल का वायलेंस लेकर आ गया है एनिमल के साथ हम लोग, तो वेट फॉर द बागी 4 ट्रेलर। डोंट वॉच इट, डोंट वॉच इट। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अगर आप शाकाहारी हैं, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो प्लीज मत देखिए। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो प्लीज मत देखिए। अगर आपको वायलेंस पसंद नहीं है तो प्लीज मत देखिए। भाई हीरो तो हीरो, विलन तो विलन। इस मूवी ने तो हीरोइनों को भी वायलेंट बना दिया है। इतनी बुरी तरीके से लोगों को मार रही हैं वो, बाप रे, मुझे तो देखकर इतना डर लग रहा है। और साथ में फिक्र हो रही है बॉलीवुड की कि कहाँ जा रही है बॉलीवुड की मूवीज, क्या दिखाना चाहते हैं वो हमें। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। भाई एनिमल हिट हुई सिर्फ वायलेंस की वजह से नहीं, उसके अंदर और भी एलिमेंट्स थे। उसके अंदर रणबीर कपूर थे, उनकी एक्टिंग थी, और साथ में वो एक शॉक था जो उस मूवी के साथ आया था। उस एक अलग तरीके के वायलेंस को लेकर आया था। लेकिन वो रिपीट टेलीकास्ट हमें नहीं देखना है, और बहुत ज्यादा कर दिया है इसमें, बहुत ही ज्यादा कर दिया है। तो मैं तो डिटेल में जाऊंगी ही नहीं, और मैं तो आपको भी कहती हूँ मत देखना ट्रेलर। मैं बता रही हूँ क्या है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। इन कहते हैं ना ह्यूमन साइकोलॉजी है। मैं मना कर रही हूँ ना, अब सबसे पहला काम करेंगे उसका ट्रेलर देखेंगे जाके। आई नो, जी हाँ, टाइगर श्रॉफ, संजय दत्त, सोनम बाजवा और हरनाज संधू की मूवी आ रही है बागी 4, जिसका ट्रेलर भी रिसेंटली ड्रॉप हुआ है। और ट्रेलर छोड़िए, अगर आप उसका पोस्टर ही देख लेंगे तो आपको लगेगा ये क्या हो रहा है। ये देखिए पोस्टर, इतना खून यार, उफ। माना ये रिवेंज स्टोरी है, उसमें कुछ लव स्टोरी भी होगी, पर क्यों? उस चीज को किसी और तरीके से भी दिखाया जा सकता था ना। लेकिन नहीं, ट्रेंड चल रहा है, एनिमल ने इतना ज्यादा प्रॉफिट किया है, लोगों को पसंद आया है उस तरीके का मार धाड़ वाला एक्शन, तो चलो इसमें भी निपटा दो, वैसा ही एक्शन दिखा दो, लोग देख लेंगे। और कौन है वो लोग, कहाँ से आते हैं? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? कौन लोग देख रहे हैं ऐसी पिक्चर? कौन है वो ट्विस्टेड माइंड्स? कौन ऐसे जिगर रखते हैं जो ऐसी मूवीज को देखते हैं और फिर उसके बाद पसंद करके उसको हिट भी बना देते हैं? बागी की 4 सीरीज आ रही है, ये बागी मूवी कौन देख रहा है यार? तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। Clap to all those people who are watching these kind of movies. अच्छी बात यह है इस पिक्चर में सोनम बाजवा है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं पंजाबी पिक्चरें उनकी देखती हूँ, और वो अटलांटा में भी आई थी। अक्षय कुमार के साथ उनका पूरा ग्रुप आया था डांस परफॉर्मेंस करने के लिए, और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं गई थी। अटलांटा में ही उसकी नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहाँ से आगाज हुआ था उस शो का। और सोनम बाजवा से मैंने इंटरव्यू भी लिया था। उसमें बहुत सारे एक्टर्स आए थे उस टाइम पर। नूरा फतेही थी, अक्षय कुमार थे, दिशा पटानी थी, सोनम बाजवा थी। तो उन सब में सबसे प्यारी, सबसे स्वीट मुझे सोनम बाजवा ही लग रही थी। और हाँ, मोहिनी रॉय भी आई थी। ये सारे लोग बहुत अच्छे लग रहे थे। और सच बताऊं तो नूरा फतेही से ज्यादा प्यारी मुझे उस वक्त सोनम बाजवा लगी थी। तो सोनम बाजवा का होना मुझे बहुत अच्छा लगा इस मूवी में। लेकिन जैसे ही उन्होंने लोगों को मारना शुरू किया तो ओह माय गॉड, हमारी प्यारी सी भोली सी सोनम बाजवा को क्या हो गया है? पहले वो हाउसफुल 5 में नजर आई जो फ्लॉप गई, अब ये मूवी में आ रही है, इसका भी मुझे कोई अच्छा भविष्य नजर नहीं आ रहा है। आई रियली वाउच फॉर सोनम बाजवा कि वो अच्छी मूवीज करें बॉलीवुड में। वी वांट टू सी हर मोर। दूसरी हीरोइन है एंड इंट्रोड्यूसिंग है हरनाज संधू। ये 2021 में मिस यूनिवर्स बनी थी, एंड अगेन ये अटलांटा आई थी एक इवेंट को लेकर, वो मैंने अटेंड किया था।
और आप देख सकते हैं मेरे पीछे वो खड़ी हैं। और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी थी उनके वेट को लेकर कि वो मिस यूनिवर्स हैं और इतना ज़्यादा उन्होंने वेट गेन कर लिया था। लेकिन उस वक्त उन्होंने क्लैरिफाई किया कि कुछ हेल्थ इश्यूज के चलते उनका वेट गेन हो रहा है। इस मूवी में वो आ रही हैं और माशाल्लाह अच्छी लग रही हैं, वेट काफ़ी कम कर लिया है। लेकिन उनको भी जब मैंने देखा 2 तलवारों से लोगों को उठा के पीछे फेंकते हुए मेरा हार्ट सिंक कर गया। मैं दिखा भी नहीं सकती आपको। मुझे लगता है ये पहला ट्रेलर ऐसा है जिसके ऊपर ए सर्टिफिकेट लगना चाहिए। ये नॉर्मल आम इंसानों के देखने वाला ट्रेलर नहीं है। शुरुआत बड़ी धीमी होती है इस ट्रेलर की, है ना। संजय दत्त आते हैं, एक आंख से आंसू टपकता है, ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड क्या एकदम ऐसा इमोशनल कुछ होने वाला है। उसके बाद जो मार धाड़ शुरू होती है सब करते हैं, और साथ ही वो एक टिपिकल जो एनिमल ने शुरू किया है, बी प्राक का गाना चल रहा है पीछे और लोगों की मार कुटाई हो रही है। मतलब आपको लगेगा कि आप एनिमल 2.0 देख रहे हैं, लेकिन वो मूवी है सी कैटेगरी की बी क्लास मूवी। सीरियसली आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद दिस मूवी। कहाँ गए वो दिन, वो 2000 में कितनी अच्छी अच्छी मूवीज आई थी उस दिन। सीरियसली नेटफ्लिक्स पे मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे अपनी फैमिली के साथ मूवी देखना था और मैंने ओम शांति ओम लगा ली। उस टाइम पर मैंने ओम शांति ओम नहीं देखी थी। ऑनेस्टली मैंने एक गो में कभी भी ओम शांति ओम नहीं देखी। मुझे हमेशा से इम्प्रेशन था कि ओम शांति ओम अच्छी मूवी नहीं है, तो मैंने कभी नहीं देखी। लेकिन जब मैंने उसको देखा, मेरा सच में मन किया कहाँ है फराह खान और मैं उनके हाथ चूम लूं। इतनी अच्छी पिक्चर बनाई है, नॉस्टैल्जिया, इतने सारे एक्टर्स आ रहे हैं उसमें, जा रहे हैं। स्पेशली वो वाला जो गाना है, देखो देखो, उसमें तो मतलब मजा आ जाता है वो गाना देख के। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों मुझे उस टाइम पर ये मूवी अच्छी नहीं लगी थी और मेरे दिमाग में ये परसेप्शन क्यों था कि ओम शांति ओम एक बेकार, एक अच्छी मूवी नहीं है। उसका रीजन मुझे अब पता चला। ओम शांति ओम रिलीज हुई थी ईयर 2007 में, और आप क्या जानते हैं कि ईयर 2007 में कौन कौन सी मूवीज रिलीज हुई थी? आपके दिमाग में जो पहली कल्ट मूवी आती है ना ये बॉलीवुड की मॉडर्न हिस्ट्री में, वो सारी 2007 में रिलीज हुई थी। अगर मैं आपको उन सारी मूवीज का नाम बताऊंगी ना, आप चौंक जाएंगे, दिल थाम के बैठ जाइए। अब जो मैं लिस्ट आपको सुनाने वाली हूँ ना, 2007 में इन मूवीज के साथ अगर ओम शांति ओम आई होगी तो डेफिनेटली मेरे दिमाग में परसेप्शन आ गया होगा कि अच्छी मूवी नहीं है या नॉट वर्थ वॉचिंग। कौन कौन सी मूवी है वो? चक दे इंडिया, वेलकम, गुरु, भूल भुलैया, तारे जमीन पर, जब वी मेट, पार्टनर, नमस्ते लंदन, धमाल और ओम शांति ओम। तो आप समझ ही सकते हैं कितने डिफरेंट वैरायटी की मूवी, हर जॉनरा की मूवी उस साल रिलीज हुई थी। और कल्ट मूवीज, जब वी मेट, तारे जमीन पर, वेलकम, ओ माय गॉड, आजकल हम बस उन्हीं पिक्चरों की बातें करते हैं, उनको हम कल्ट मानते हैं, और उस साल में ये सारी मूवीज रिलीज हुई थी। अब ऐसी मूवीज क्यों नहीं बन रही हैं बॉलीवुड में? जब हम पहले प्रोड्यूस कर रहे थे तो अब हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मेरी इसमें एक एनालिसिस है। बॉलीवुड अपने बेसिक डीएनए से भटक गया है। वो साउथ को कॉपी कर रहा है, वो हॉलीवुड को कॉपी कर रहा है, लेकिन उसकी जो अपनी सोल है वो कहीं वो खोता जा रहा है, मिस करता जा रहा है। वो बस एक पैटर्न में बनता जा रहा है। अब वो मूवीज बननी ही बंद हो गई हैं जो आप फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। उसमें एंटरटेनमेंट होता है, कहानी होती है, एक्टर्स होते हैं, उनकी एक्टिंग होती है, ये सारी चीजें होती हैं। सिर्फ मारना काटना, मुंह बनाना, चिल्लाना, ये नहीं होता है। आई सीरियसली मिस मूवीज फ्रॉम 2000 to 2010 और मे बी 2015। वो वाला जो डेकेड था वो इतना अच्छा था बॉलीवुड की मॉडर्न हिस्ट्री में कि अगर आप कोई भी साल उठा के देख लेंगे उसमें कोई ना कोई एक कल्ट मूवी जरूर आई होगी। बागी 4 के ट्रेलर को देख के दिल तो टूटा ही, साथ ही साथ ये मैंने रिसर्च भी की कि क्यों वैसी मूवीज नहीं बन पा रही हैं। और ओम शांति ओम को देखकर तो मजा आ गया। कुछ मत कीजिए, जाइए नेटफ्लिक्स पर और ओम शांति ओम देखिए, मजा आ जाएगा। उस एरा की मूवीज को रीवॉच करने में मजा आता है, और इस एरा की मूवी का ट्रेलर देखने में भी मुझे ऐसा हो जाता है कि ओ माय गॉड, ये मैंने क्या चिकन खा लिया है। मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो खाते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन मुझे वैसी वाली फीलिंग आई कि दिस इज समथिंग आई डोंट वांट टू वॉच एंड दिस इज नॉट माय पर्सनालिटी। लेकिन जिनकी पर्सनालिटी है, जो ऐसी मूवीज पसंद कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू, गो एंड वॉच इट। मूवी आएगी प्लीज मुझे बता देना, क्योंकि मुझे तो ट्रेलर भी दोबारा देखने का मन नहीं किया। और हाँ, जाते जाते एक बहुत ही मजेदार सा डायलॉग है इस ट्रेलर में, वो आपको सुना देती हूँ। कुंडी खड़काऊं या सीधा अंदर आऊं? याद आया कोई गाना? मैं गा नहीं सकती, कॉपीराइट इशू, नहीं आपको दिखा सकती हूँ, आप खुद समझ जाइए ये किस गाने की तरफ इशारा है।
इतनी मारदार के बीच में कुंडी खड़काऊं या सीधा अंदर आऊं, वाह क्या बात है। तो चलिए जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ जिसका आंसर इस वीडियो में ही था। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो आप इमीडिएटली जवाब दे देंगे या फिर आप गूगल करके भी मुझे बता सकते हैं। और क्वेश्चन ये है कि हरनाज संधू कौन से ईयर में मिस यूनिवर्स बनी थी। आपके ऑप्शंस हैं 2022, 2023, 2021 या 2020। और जो लोग सही जवाब देंगे उनको मैं बोलूंगी करेक्ट, और फिर ऑब्वियसली आप समझ जाओगे कि ये करेक्ट आंसर है। और विजेता को मिलेगा अभी तो कुछ खास नहीं, मतलब ढेर सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं, लेकिन हो सकता है आगे स्पॉन्सर्स आए और उसके बाद मैं आपको कुछ गिफ्ट हैम्पर्स भी देने लग जाऊं। वाह, इसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन। इसी नोट के साथ प्लीज सरप्राइज माय चैनल, क्योंकि नए सब्सक्राइबर्स को देखकर मेरा चैनल सरप्राइज हो जाता है। और मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।